हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम लोग आरआरबी अजमेर जोन के लेवल 5, लेवल 2 एंड लेवल 3 के नॉन टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ क्या रहेंगे और टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर हम लोग सिर्फ लेवल 2 एंड लेवल 5 के ऊपर एक आइडिया लेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या जा सकते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन सभी पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। एक कुछ बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी हद तक आप इस बात को लेकर इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ, हमारे टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर ही रिजल्ट सही पर हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर आरआरबी अजमेर जोन को लेकर। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आरआरबी अजमेर जोन की ये वैकेंसीज है, आप अच्छे से देखना चाहें वैकेंसीज देख सकते हैं। एक सर्विसमैन के आप माइनस कर दें, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए जो सीट रिजर्व रखे गए ये आप लोग माइनस कर देते हैं, देन आपका एक्चुअल वैकेंसी निकल कर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने ये कोशिश किया है कि मॉडरेट लेवल की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टेशन मास्टर के वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जितने भी हायर स्कोर वाले कैंडिडेट होते हैं इनका पोस्ट प्रेफरेंस ज़्यादातर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क रहता है ज़्यादातर। हाँ, कुछ लोग आपको मिल जाएंगे गुड्स गार्ड वाले, कुछ लोग आपको मिल जाएंगे स्टेशन मास्टर वाले, पर एक मेजोरिटी की बात की जाए, एक ज़्यादातर कैंडिडेट की बात की जाए, वहाँ पर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पोस्ट लोगों ने ले रखा होता है। अब यहाँ पर जो सर्वे, यहाँ पर जो नंबर 6 है इसे हम लोग ने टॉप मान रखा और गुड्स गार्ड को नंबर 2 मान रखा है और नंबर 3 एंड 4 टाइपिंग वाला पोस्ट है। ठीक है, अब इसका कट ऑफ हमेशा इस बार तो लो रहेंगे। पहले होते थे कि टाइपिंग वाले पोस्ट के कट ऑफ ज़्यादा रहते थे, पर इस बार टाइपिंग वाले पोस्ट में इतनी बड़ी वैकेंसीज है ना, हर जोन में बहुत बड़ी वैकेंसीज है। आरआरबी अजमेर जोन में तो स्पेशली बहुत बड़ी वैकेंसीज है। तो यहाँ पर आप काउंट करोगे तो लगभग आपको 150 से ऊपर वैकेंसीज सिर्फ जनरल कैटेगरी में है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है लेवल 5 के ऊपर टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर दूसरी दिक्कत जो आती है लेवल 6 के ऊपर, और लेवल 6 के ऊपर यहाँ पर ये 238 कैंडिडेट है। अब ये चीज़ ये इंश्योर करना कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर स्टेशन मास्टर ले रखा है, ये हमें नहीं पता। और तीसरी जो मेन दिक्कत है ना कि सर्वे में आप जो रिजल्ट देख रहे हो 87 के आसपास कट ऑफ जो गए थे आरआरबी अजमेर जोन का, ये आपका कट ऑफ रहा है 87 के समथिंग। तो यहाँ कट ऑफ आरआरबी अजमेर 84, ठीक है, 84.70 गए थे। अब यहाँ पर स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर जो देखें हम लोग निकालने की कोशिश करें, एग्जैक्ट तो आप नहीं निकाल सकते, फिर भी 1264 के समथिंग, यानी कुछ नॉन टाइपिंग पोस्ट भी हम लोग ऐड कर देते हैं तो अप्रॉक्स जो निकल कर आएंगे 1300-1500 के समथिंग कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 के ऊपर 84 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। 1300 से तो कंफर्म है कि 1300 से ज़्यादा कैंडिडेट है जनरल के ऊपर जो 84 से ज़्यादा कर रखा है। अब यहाँ पर हम लोग इस नंबर पर आते हैं तो ये कट ऑफ चले जाते हैं 70 के समथिंग या 78 या 9 के समथिंग। यहाँ पर मैं आपको स्कोर दिखा देता हूँ। अब इसमें अपडेटेड डेटा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लगभग, हाँ, पर 400 कैंडिडेट इसमें से गायब है। यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर हमें दिखाना है, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ अरेंज, तो ये रहा। अब हम लोग 1300 के समथिंग चलते हैं, वहाँ पर क्या निकल कर आता है ये आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा, हम लोग स्क्रॉल करते हैं 1300 के समथिंग सिर्फ जाते हैं। आप देखना चाहें आप स्क्रीन शॉट ले लें, इससे प्ले वीडियो को थोड़ा स्लो कर ले, आप क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आप अपने डेटा को एनालाइज करना चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं 1200 कुछ कैंडिडेट, 400 के आसपास यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये हमें नहीं पता कि कौन से कैंडिडेट ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, कौन से हैं, कितने नंबर वाले पर जो ज़्यादातर कैंडिडेट गायब है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट जो गायब होंगे ना 80 के, जो 84 से लेकर 90 के बीच वाले कैंडिडेट गायब होंगे ज़्यादातर, और 90 से लेकर ऊपर वाले कैंडिडेट बहुत कम गायब होंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं और फिर भी गायब भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गायब नहीं हो सकते। यहाँ पर आप देखो 84 के समथिंग, हम लोग 900 के समथिंग है और कट ऑफ गए 84, लगभग यहाँ से 500 कैंडिडेट गायब है। अब 500 कैंडिडेट ऐसे गायब हैं जो अच्छे स्कोर कर रखे हैं, 84 से ज़्यादा स्कोर कर रखे हैं। अब ये एग्जैक्ट अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए जो लेवल 6 का जो पोस्ट है ना, यहाँ पर हम लोगों ने एक सीधे तौर पर कहें कि पोस्ट प्रेफरेंस इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 6 का ले रखा होगा, इसे इग्नोर कर दिया। और सीधे तौर पर हम लोग डायरेक्ट, हाँ, हर लेवल में हर कैटेगरी में तो नहीं, सिर्फ जनरल क्या स्पेशली क्या सीट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर हमें टोटल वैकेंसीज के हिसाब से जो 72 और
76 यानी हम लोग सीधे तौर पर कहें तो लगभग 140 से 45 कैंडिडेट के लेने थे, पर यहाँ पर हम लोगों ने 200 के समथिंग कैंडिडेट के हिसाब से स्कोर के कट ऑफ देखा है। जैसे यहाँ पर हम देखें ये रहा 94 के आसपास, 94 के आसपास। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, इस ऊपर के नंबर में लगभग आपको 60 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जो लेवल 3 के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखे हैं। इनमें से 60 कैंडिडेट मिल जाते, इन्हें भी हमें इग्नोर करके चलना है। तो इनको भी एलिमिनेट करने के बाद मेरे को जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मिला ना 94.66 के समथिंग, ये रहा 94.66 के समथिंग, 90, 91, 92, 93, 94, 96, यहाँ पर हमें लगभग 129 कैंडिडेट, और हमें जो कैंडिडेट के नंबर चाहिए सिर्फ 80 कैंडिडेट यहाँ पर चाहिए थे। 40 से 45 कैंडिडेट यहाँ पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा ले रखा। क्यों ले रखा? इनमें से कुछ कैंडिडेट थे सिर्फ लेवल 3 के ऊपर, कुछ कैंडिडेट थे सिर्फ लेवल 2 के ऊपर, और इनमें से कुछ कैंडिडेट होंगे लेवल 6 के ऊपर, इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सर्वे में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो इसे न्यूट्रल करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई स्टैंडर्ड मैथड नहीं है कि जिसके हिसाब से ये न्यूट्रल किया जा सके। इसके लिए मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन जो निकल कर आता है यही इम्प्लीमेंट किया। बहुत काफ़ी हद तक रिलायबल है, सही भी पूरी तरह से तरीका तो सही नहीं है, पर हाँ रिलायबल है, आप भरोसा कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने इस तरह से कट ऑफ यहाँ पर RRBI स्पीड जोन में ले रखा है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, इनके ऊपर बात नहीं करें क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत ज़्यादा, एक वीडियो कम से कम 45 मिनट के समथिंग हो जाते हैं यदि इस तरह के सब पॉइंट बता दिए जाएँ तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। सीधे आपको जो मेन पॉइंट चाहिए जो कट ऑफ के ऊपर, ये आपको क्लियर समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर हम लोग ने पुराने कट ऑफ के ऊपर बताया था 96 के आसपास, यहाँ पर हम लोगों ने पूरी तरह से 1 by 1 करके सेपरेट एलिमिनेट किया है। यानी यहाँ पर जो हमें कैंडिडेट चाहिए, इस नंबर पर जो कैंडिडेट का नंबर चाहिए, ये कैंडिडेट हमें पाने के लिए 1 by 1 जो कैंडिडेट सिर्फ लेवल 2 एंड लेवल 6 के लेवल 3 के एग्जाम दे रखा, सिर्फ लेवल 2 प्लस लेवल 3, सिर्फ यही कैंडिडेट है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं सिर्फ लेवल 3 है। अब इनमें तो ये इन्हीं कैंडिडेट को ज़्यादातर ले रखा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप तो नोटिस करोगे ही, लेवल 2 एंड लेवल 3 में पोस्ट प्रेफरेंस ज़्यादातर कैंडिडेट नंबर 1 ले रखा है लेवल 3 के ऊपर। तो यहाँ पर ये मान के हम लोग चल रहे हैं, जो भी एलिमिनेट यहाँ पर किया 94.66 समथिंग जो भी वैकेंसीज है, यहाँ पर RRBI अजमेर जोन में वैकेंसीज देखो तो यहाँ पर वैकेंसीज आपको निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे। ये कैंडिडेट यहाँ पर मिल जाते हैं, काफ़ी हद तक मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है इससे कट ऑफ कम होंगे, नहीं, इससे कट ऑफ तो कम नहीं जाएगा, इससे अच्छे खासे कुछ पॉइंट में प्लस हो सकते हैं। हाँ, थोड़े बहुत कम इसलिए जा सकते हैं। और तो लेवल 2 के ऊपर कुछ वैकेंसीज है, 2 या 3 वैकेंसीज है जिसकी वजह से, पर 94.66 के समथिंग हमें एक कैंडिडेट चाहिए था, पर यहाँ पर हम लोगों ने 94.66 के समथिंग 40 कैंडिडेट ले रखा है। तो जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं प्लस तो नहीं होंगे ना, सॉरी माइनस तो नहीं होंगे, प्लस का उम्मीद आप थोड़ा सा रख सकते हैं। कितने प्लस? तो 0.8 से लेकर 0.5 सॉरी हाँ 0.8 से लेकर 0.1.2 का समथिंग आपका प्लस यहाँ पर कट ऑफ जा सकते हैं RRBI अजमेर जोन में। और पूरी तरह से एलिमिनेट किया। इनमें से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, जिसके वजह से कट ऑफ 1.2 का समथिंग प्लस होने की संभावना अच्छा खासा रहेगा कि प्लस हो। पर एक चीज़ हमने नोटिस किया है ना कि जितने भी कैंडिडेट ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये मिड रेंज वाले हैं, 90 से लेकर 80 के बीच वाले हैं, सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। पर इसको ऊपर करने जो जितने भी स्कोर लोगों ने कर रखा है, ये ज़्यादातर एक्चुअल है। यानी हो सकते हैं कि 10 या 15 कैंडिडेट ही सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, और नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और 10-15 कैंडिडेट की वजह से कट ऑफ कितना बढ़ेगा? 0.8 में बढ़ेंगे या 0.5 बढ़ेगा, इसी के आसपास कट ऑफ बढ़ेंगे। इससे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर लेवल 3 के ऊपर नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ को हम लोगों ने वहाँ पर आपको -3 या -2 के समथिंग बताया होगा, तो यहाँ पर इस चीज़ को पूरी तरह से एक्यूरेट करने की कोशिश किया था लेवल 3 के ऊपर। हो सकता है काफ़ी हद तक एक्यूरेट रह जाए, या इसी के रेंज में 0.8 से लेकर 0.1.2 के समथिंग बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर 90.33 के समथिंग में लगभग 15 कैंडिडेट है EWS में। अब यहाँ पर हमें आखिरी में चाहिए थे सिर्फ 5 कैंडिडेट, और बाकी 10 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा ले रखा है। तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत प्लस माइनस होंगे, ये भी पॉइंट के रेंज में 0.5 से लेकर 1.2 के समथिंग प्लस माइनस होंगे। और यहाँ पर बात करें OBC कैटेगरी के लिए 90 के समथिंग, इसमें भी प्लस माइनस होंगे। 90 के ऊपर कम से कम 40 या 45 कैंडिडेट है 90 के स्कोर के ऊपर, और ये 40-45 कैंडिडेट में से सिर्फ हमें चाहिए 10 कैंडिडेट। अब यहाँ पर भी सारे के ले रखा है, तो इसमें भी प्लस माइनस कट ऑफ अच्छे खासे होंगे। तो ये भी कट ऑफ 0.8 से लेकर
1.2 के समथिंग प्लस हो सकते हैं। अब यहाँ पर इसलिए ले रखा है कि बहुत सारे ऐसे होंगे, कुछ ही कैंडिडेट होंगे जो लेवल 3 एंड 2 के ऊपर है, ज़्यादा नहीं हो, 10 या 20 कैंडिडेट भी हो जाते, जिसकी वजह से ये एक्यूरेट जा सकते हैं। जो नंबर हम लोगों ने यहाँ पर बात कर रखा ना, ये एकदम सेम टू सेम यही नंबर जा सकते, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। तो ये नंबर बताने का जो बेस्ट मेरे पास जो ऑप्शन रहा था यही था कि यहाँ ये नंबर सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि ये भी रह भी सकता है या प्लस आपको 0.8 से लेकर 1.2 के समथिंग हो भी सकते हैं। यहाँ पर देखें 86 के आसपास, यहाँ 84 के आसपास। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो आपका अलग लेवल से लिए गए, यानी ये कैंडिडेट सारे के सारे सिर्फ लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर लिए गए। और कुछ कैंडिडेट जो होंगे ना लेवल 6 एंड लेवल 5 पर, ज़्यादातर कैंडिडेट के ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, पर कुछ का जो गलती से लेवल 3 के प्रेफरेंस दे रखा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आएंगे। तो इसीलिए मैंने 0.8 से लेकर 0.5 से लेकर 1.2 के समथिंग प्लस जा सकते हैं। यहाँ पर आरआरबी अजमेर जोन में प्लस होने की संभावना ज़्यादा है। आप 50% मान के चलो कि प्लस होंगे इसमें, ठीक है, 50% मान के आपको चलना चाहिए, प्लस होंगे। माइनस के उम्मीद आप बहुत कम रखोगे, यहाँ आपकी माइनस होंगे लेवल 3 के ऊपर स्पेशली, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल 2 के ऊपर, और लेवल 2 के देखें वैकेंसीज नॉन टाइपिंग ऊपर बहुत कम है, 3 या 2 या 4 वैकेंसीज है जनरल के लिए, तो 96 के आसपास है। यहाँ एलिमिनेट करना बहुत टफ काम था, तो हो सकता है कि ये 100 चल जाए, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है, नॉन टाइपिंग ऊपर 100 चला जाए, पर 96 के आसपास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट प्रेफरेंस लेवल 3 के लिए रखा है, इसकी वजह से हम लोगों ने 96 के आसपास। और यहाँ पर 2 सीट है, तो 94 के समथिंग, 2 ही सीट है ना, देख लेना आप एक बार, हाँ 1 सीट है, सॉरी 1 सीट है सिर्फ, और इसमें भी 1 सीट जो है एक सर्विसमैन के लिए। जो भी हो, जिस तरह से वैकेंसी निकालते हो ये लोग, ये इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करते, पर 94 के समथिंग है, काम बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल 5 के ऊपर। लेवल 5 के ऊपर देखें तो यहाँ पर वैकेंसी सबसे मिनिमम जो कट ऑफ, अब यहाँ पर हम लोगों ने एलिमिनेट नहीं किया, और यहाँ पर सर्वे में 400 कैंडिडेट गायब है, 400 कैंडिडेट गायब है सर्वे से, और सर्वे से 400 कैंडिडेट हमें लेने हैं, और ये हायर स्कोर वाले कैंडिडेट है। और यहाँ पर हम लोगों ने लेवल 6 का पोस्ट पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इग्नोर करना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हम लोग की इसलिए लगा कि जितने भी कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस ले रखा होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस लेने वाला स्टेशन मास्टर, इन्हें हमें एलिमिनेट करने से बच गए, नहीं तो ये हमें एलिमिनेट करना पड़ता, किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट करें पर करना पड़ता। पर यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकते हैं इसी रेंज में रहेंगे, प्लस माइनस की उम्मीद बहुत कम रहेगा, प्लस हो सकते हैं, माइनस की उम्मीद बहुत कम रहेगा कि इससे नीचे जाए, पर फिर भी आप माइनस की उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि 400 कैंडिडेट सर्वे में नहीं है, 400 नहीं है। अब इन्हें एज्यूम करना बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि कौन से बीच के स्कोर में गायब है कैंडिडेट। पर ज़्यादातर मैं जो मानता हूं कि 80 से लेकर 90 के बीच वाले कैंडिडेट गायब है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत कम कैंडिडेट गायब होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर इस नंबर में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर स्टेशन मास्टर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इनमें से बहुत सारे होंगे जो स्टेशन मास्टर के प्रेफरेंस दे रखा होगा। आज सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले इस नंबर में 100 कैंडिडेट भी रहते हैं, तो जो बैलेंस बन जाता है, एक न्यूट्रल हो जाता है। एग्जैक्ट तो पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं होगा, पर एक काफ़ी हद तक अच्छा नंबर निकल कर आता है कि हाँ इसी के आसपास कट ऑफ रहेंगे। यहाँ पर बात करें मिनिमम जो नंबर रह सकते हैं 93.3 के समथिंग, लेवल 5 88 के समथिंग, 91.76 और 83, एसटी के 79। इसमें आप माइनस की उम्मीद कर सकते हैं अच्छे खासे, पर इनमें से माइनस की उम्मीद हाँ करना अच्छी बात है, यहाँ पर माइनस हो भी सकते हैं। तो -2 के समथिंग, 2 के रेंज में माइनस होगा। 2 नंबर एग्जैक्ट माइनस नहीं होगा, 2 के रेंज में पॉइंट के समथिंग कुछ माइनस हो जाए, 2 के रेंज में कुछ भी माइनस हो सकता है यहाँ पर सारी कैटेगरी में। और लेवल 5 के ऊपर भी जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर का है, इसमें भी +-2 के रेंज में जा सकते हैं, यहाँ पर भी +-2 के रेंज में जा सकते हैं। तो ये था आरआरबी अजमेर जोन के लेवल 3, लेवल 2 एंड लेवल 5 के ऊपर। यहाँ पर सेपरेट आपको 1 बाई 1 करके बता दिया, लेवल 3 के ऊपर पूरी तरह से एलिमिनेट करके बताया। अब यहाँ पर भी सर्वे में बहुत सारे लोग हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर इन्हें न्यूट्रल करने के लिए बहुत सारे इनमें से कैंडिडेट होंगे जो गलती से या जानबूझकर या चाहते हुए भी कि हमें लेवल 2 के टाइपिंग वाला पोस्ट चाहिए। वैसे ब्रह्मी लेवल वाले कैंडिडेट में से कितने हैं एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, पर जितने भी ब्रह्मी लेवल वाले कैंडिडेट होंगे या ग्रेजुएट लेवल वाले कैंडिडेट ने क्लियर कर रखा होगा, तो ये यदि लेवल 2 को फर्स्ट प्रेफरेंस में दे रखा होगा तो कट ऑफ इसी के आसपास रहेंगे, पर इससे नीचे नहीं जाएगा लेवल 3 के ऊपर। इससे प्लस हो सकते हैं, पर नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम रहेंगे कि इससे नीचे जाए। अब नीचे भी जाते भी है ना तो
3 या 5 के रेंज में कुछ भी माइनस हो सकता है, 0.5 के रेंज में 94 जा सकता है ये कट ऑफ। तो 0.5, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट हर लेवल में ले रखा है कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे जाए तो ये न्यूट्रल हो जाए। तो ये थे आरआरबी अजमेर जोन। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग वाले के लिए। ये था आपका कट ऑफ टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। आप जनरल में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं। कट ऑफ तो 87 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। 87 है, बेफिक्र होकर रहो आप, फाइनल सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। और यहाँ पर इसलिए रहेंगे जो 84 के ऊपर है ना, इनमें से आप लेवल 6 के ऊपर वैकेंसीज देखते हो, बहुत बड़े नंबर पर लेवल 6 के ऊपर वैकेंसीज है, जबकि लेवल 5 के ऊपर कम वैकेंसी है। पर लेवल 5 के ऊपर टाइपिंग वाला पोस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर आप वैकेंसीज देख रहे हो, लेवल 5 के ऊपर टाइपिंग पोस्ट अच्छे खासे हैं, और यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट में ये भी बहुत बड़े नंबर पर है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर 50% भी डिस्क्वालीफाई, तो मान के चलो 50% से ज़्यादा होंगे यहाँ पर फेल होंगे टाइपिंग में। फिर भी जितने भी हो, तो यहाँ पर 84.70 है ना, आप 70% श्योर रह सकते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस रहेंगे जनरल कैटेगरी में। अब यहाँ पर बात करें ओबीसी, 81 के आसपास है, यहाँ पर भी आप 70% श्योर रहो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर 76 है, तो यहाँ पर 60% श्योर रहो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इससे ज़्यादा ही चांसेस है कि सिलेक्शन का। पर यहाँ पर क्योंकि एक चीज़ है कि सब लोग यहाँ पर जीतने के लिए फाइट कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता हारने के लिए, तो सब जी जान लगा रखे, जितना समय मिल रहा है टाइपिंग के ऊपर जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। और यहाँ पर वे उनको पता है कि यदि ये चुका यहाँ पर, यदि हम मिस करते हैं तो अगला मौका कब मिलेगा, अगला मौका में क्या इतना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, जिसके डर से लोग बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी को फेल होने की उम्मीद बहुत कम से कर सकते हैं, पर 76 पॉइंट के आसपास है। बेफिक्स तो नहीं रह सकते, पर 60% चांस एक बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अब बात करें एसटी के लिए, तो एसटी का कट ऑफ यहाँ पर 76.97 है। शायद इसी नंबर पर आपको टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 6 के ऊपर पोस्ट अलॉटमेंट में चले जाएंगे, और कुछ 71 एससी में भी पोस्ट अलॉटमेंट के ऊपर चले जाएंगे। इनमें से कुछ कैंडिडेट टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, तो कट ऑफ इसी के आसपास रह जाएंगे। और यहाँ पर भी आप 60% उम्मीद कर सकते हैं सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर आपको 50% उम्मीद रहेगा, 71 के ऊपर चांसेस रहेंगे। हाँ, इसमें प्लस होने के चांसेस हैं कि प्लस जाए, पर ज़्यादा प्लस नहीं होगा, मैक्सिमम +2 होंगे। पर जनरल में प्लस होने की उम्मीद कम है, ओबीसी में भी प्लस होने का उम्मीद कम है, पर प्लस हो सकते हैं, क्योंकि 81 से लेकर 84 के बीच में भरे पड़े हैं ओबीसी कैंडिडेट। तो ये थोड़ा सा कहना कि कम है, पर कुछ नंबर हो सकते हैं प्लस। पर 81 के ऊपर 70% चांसेस मेरे को पता रहता है इतना है, तो मैं जान लगाता था। तो सारे लोग यही कर रहे हैं, तो 81% बहुत अच्छा चांसेस होता है। लेवल 2 के ऊपर बात करें, 78.33 कट ऑफ कहते हैं। यहाँ पर भी एक चीज़ है कि जो लेवल 5 के ऊपर जो कैंडिडेट ने रिजल्ट ले रखा है, और इनमें से कुछ कैंडिडेट का लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट है, सारे का नहीं है, सबका नहीं है, कुछ ही कैंडिडेट है जिनका लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट है। अब यहाँ से कुछ कैंडिडेट ही हैं, पर इनमें से कुछ जो कैंडिडेट हैं लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट रखा है, और टाइपिंग पोस्ट अच्छा खासा है लेवल 2 के ऊपर, और यहाँ पर पूरी तरह से यूनिक रिजल्ट ज़्यादा नहीं है, हाँ ठीक ठाक है, लेवल 5 से तो कम ही है, लेवल 5 से तो कम ही है। पर इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट यूनिक है, यानी ज़्यादातर यहाँ लेवल 5 से इनको कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, कुछ कैंडिडेट लेवल 5 वाले लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट ले रखा है, पर ज़्यादातर ये जो नंबर आप यहाँ पर देख रहे हो ज़्यादातर यूनिक है, इनको ज़्यादातर कैंडिडेट को लेवल 5 से कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पर प्लस होने के चांसेस रहेंगे। आप ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, इस नंबर के ऊपर हो, तो आप 100% से श्योर रह सकते हो। आप यहाँ पर हो 74-70 के आसपास, आप 60% श्योर रह सकते हो कि सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ कैंडिडेट इधर उधर लेवल 3 के ऊपर कुछ सीट अलॉट हो जाएंगे, कुछ टाइपिंग क्लियर करेंगे, कुछ नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो बहुत सारी कंडीशन है। तो 60%, और एसटी के ऊपर ये प्लस होगा, ये 69 के आसपास है ना, तब जाकर आप टाइपिंग ऊपर उम्मीद कर सकते हो। पर फिर भी 64 के आसपास 60% तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर भी 60% आप उम्मीद रख सकते हो। 100% कंफर्म नहीं रहेगा कि आपका 100% हो जाएगा। 78 के आसपास है ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो 100% कंफर्म रख सकते हो कि आपका हो जाएंगे। और जनरल की बात करें, ये शायद 81 के आसपास जा सकते हैं कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे जितने भी कैंडिडेट है, स्पेशली आरआरबी अजमेर जोन का, ये ज़्यादातर कैंडिडेट टाइपिंग काफ़ी हद तक अच्छा कर रखा है, काफ़ी हद तक टाइपिंग में जब बैठेंगे अच्छे स्कोर कर रखे, इनके टाइपिंग क्वालिफाई करने का चांसेस ज़्यादा है, इस वजह से मैंने ये बात कही है। हाँ, यहाँ पर प्लस होने के चांसेस अच्छे खासे हैं कि प्लस होंगे ही, पर नहीं भी चांसेस है, 60% एक चांसेस होते हैं कि नहीं, एक बहुत बड़ा चांसेस होता है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो भी स्कोर इसी के आसपास आपका स्कोर है, अभी के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहो, चांसेस बहुत ज़्यादा, आपको टाइपिंग देना चाहिए। तो ये था आरआरबी
अजमेर जोन की कट ऑफ हम लोगों ने आरआरबी अजमेर जोन के ऊपर भी बात कर लिया, और ये आपको एक बार देखना चाहे अब इसके ऊपर आप प्लीज़ आप कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर तो बहुत जल्द पूरा हो जाना चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।